यह संभव नहीं है, क्योंकि सदा से हमारे ऋषि मुनियों ने भी यह प्रयास किया, संतों ने प्रयास किया कि सभी एक हो जाएं, लेकिन यह प्रयास वैसे ही संभव नहीं हो पाता जैसे कभी न तो सदा दिन होता है, न कभी सदा रात होती है। दोनों पक्ष चलते रहते हैं, सत्य असत्य, दिन रात, अच्छा बुरा, वो चलता रहेगा। सत्य असत्य चलता रहेगा, यथार्थ और पाखंड भी चलता रहेगा, क्रोध और घृणा भी, प्रेम भी चलता रहेगा। ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। यह समझना है कि पूरी सृष्टि, दोनों शक्ति यहीं पर है पूरी सृष्टि में। जहाँ सकारात्मकता है तो यहीं नकारात्मकता भी है। कोई सकारात्मक होकर जी रहा है तो उसी घर में कोई व्यक्ति नकारात्मक में भी जी रहा है। तो अब जब दोनों प्रकार की शक्तियां हैं तो वो शक्तियों के अधीन कोई ना कोई तो होगा ही। और ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से उससे मुक्त हो जाए सदा से। स्वयं कृष्ण के जमाने में सोचिए, वो तो इतने बड़े लोगों ने उन्हें परमात्मा कहा। राम के जमाने में उनके घर में ही मंथरा के भीतर वो नकारात्मकता पलती रही और उनका प्रभाव मंथरा पर ना हो सका। विभीषण लंका में रह करके धर्म के प्रभाव में था, रावण के राक्षसी प्रवृत्ति का प्रभाव उस पर ना पड़ा। तो ये सदा से होता है और चलता रहेगा। उसी हस्तिनापुर में पांडव में कुछ लोग धर्म के मार्ग पर चलते रहे, हालांकि कुछ लोगों को छोड़ दें तो बाकी तो धर्म पर पांडव भी नहीं थे। मैं इस बात को जब मैं कहा कि युधिष्ठिर भ्रष्ट आदमी था तो कुछ लोगों को बड़ी नाराजगी हुई कि युधिष्ठिर को आप भ्रष्ट ना कहें। अब यही जड़ता लोगों में हो जाती है कि सत्य को सत्य कह नहीं पाते। अगर युधिष्ठिर जुआ खेलता था और जुआ में कोई पत्नी को हार जाए, भाई को हार जाए, तो उससे बड़ा भ्रष्ट और कौन हो सकता है। अब इसका कोई कारण नहीं दिया जा सकता। ये उसकी कमजोरी थी जिसके वजह से महाभारत हुआ। प्रेरणा यह लिया जाना चाहिए कि हाँ, युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति जो प्रतीक धर्म का था, लेकिन गलती उसने की, भ्रष्ट जीवन जिस समय से उसने जीवन जीना शुरू किया, जीवन नरक बन गया। तो इसी तरह से सदा से सत्य असत्य रहे हैं। कृष्ण के ज़माने में, भगवान बुद्ध के ज़माने में, महावीर के ज़माने में और आज भी हैं। तो सभी एक साथ एक मंच पर आएं, ये संभव नहीं है, यह बहुत मुश्किल है। इसलिए जब यह संभव नहीं है, लेकिन प्रयास तो सदैव करना है। सुख और सुकून में क्या अंतर है? कोई खास अंतर नहीं है। सुख भी वही है, सुकून भी वही। सुकून मिलता है अनावश्यक इच्छाओं का, अपेक्षाओं का त्याग करके। संतोष का जीवन जिए, सदैव सुकून मिलेगा। यूपी में योगी सरकार ने जाति भेदभाव हटा दिया है। बिल्कुल भी झूठी बात है, नहीं हटा है, ये हट भी नहीं सकता। और देश में, दुनिया में किसी न किसी रूप में यह है, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में है। आगम ग्रंथ कौन सा है और किसका है? ये आगम ग्रंथ जो हैं, ये जो प्राचीन ग्रंथ हैं, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, बौद्ध में, जैन में, तो जो ग्रंथ होते हैं पुराने,
खास करके कर्मकांड जिसमें आया है, वो उन ग्रंथों को आगम ग्रंथ कहते हैं। अगर उन ग्रंथों में जो बातें हैं, अब जैसे कुछ ऐसे भी ग्रंथ हैं जो मनुस्मृति या योग वासिष्ठ है, शतपथ ब्राह्मण है, त्रय ब्राह्मण है, तो कहीं कहीं जातिवाद या छुआछूत की बातें बहुत ज़्यादा आई है। तो वे बातें छांट करके जहाँ सत्य है, जैसे उपनिषदों में है, वेदों में है, अन्य धार्मिक ग्रंथों में, उनसे जो जीवनोपयोगी बातें हैं लेकर के उसके सहारे जरूर जीना चाहिए। और सच तो यह है कि ग्रंथों में छिपे सत्य को कोई मर्मी ही बता पाते हैं। कई बार हम पुराने ग्रंथों शास्त्रों को पढ़ते हैं, उसमें छिपे सत्य को समझ नहीं पाते। तो जो भेदी गुरु हैं, अर्थात जो सत्य को जानने वाले गुरु हैं, जो जागृत संत हैं, हम उनके सानिध्य में हम ऐसे शास्त्रों को भी जान पाते हैं और उसके सत्य को जान पाते हैं। क्योंकि ऐसे तो सभी शब्द हैं, पर शब्दों के पीछे के सत्य को कोई संत ही बता पाते हैं। और अगर कोई जागृत पुरुष हैं तो वो भी जान लेते हैं। तो निश्चय ही हम उसे समझ सकते हैं। आगम के हिसाब से आयु, मनुष्य की आयु और ऊंचाई का गढ़ना क्या है? मनुष्य की आयु, अब वेदों में तो आयु के बारे में जो मैं प्रश्न समझ पा रहा हूँ, जीवेम शरदम शतम की बात आई कि मैं, ऋषियों ने बड़ी उदारता से कहा कि मैं 100 वर्ष जीने की कामना करता हूँ। और ऊंचाई का बढ़ना है या गढ़ना समझ नहीं आ रहा। तो अगर बढ़ना है तो ऊंचाई, एक तो आपके यश कीर्ति की ऊंचाई का बढ़ना है, शरीर का कद का नहीं, आपके वैचारिक ऊंचाई है, व्यक्तित्व की ऊंचाई है, तो उसकी बात हो सकती है। संतोष कुमार जी कह रहे हैं वीडियो रुक जा रही है, शायद बिजली बीच बीच में आ जा रही है, इसलिए ऐसा होगा। कबीर जी के पास कितने खांड गरीबी थी? किसी की शादी में लेट होता है, किसी की जल्दी हो जाती है, ये प्रारब्ध है, इसके लिए मेहनत। कोई हर जगह प्रारब्ध नहीं होता, कभी संयोग है, समय से हो जाता है। कुछ लोगों का गुण, स्वभाव, चरित्र मेल नहीं खाया, कुछ विचार मेल नहीं खाया, तो देर हो गई। कई लोग कहते हैं धीरज रखो, आपका भी समय आएगा, ये सत्य है या फिर ढोंग? धैर्य रखो, समय आएगा का मतलब है कि अगर अभी कुछ बुरा चल रहा है तो धैर्य रख करके लगन पूर्वक लगे रहें, तो फिर अच्छा भी हो सकता है। अब धैर्य रखो, अच्छा समय आएगा का अर्थ यह नहीं है कि आप कान में तेल डाल के सो जाएं और सोचें 6 महीने बाद अच्छा समय आ जाएगा। लगे रहें, मेहनत करते रहें, तो जो कुछ समस्याएं हैं वो ठीक हो जाएगा, अच्छाई भी आएगी। कबीर जी के पास कितने खंड गरीबी थी? कुछ भी गरीबी नहीं थी। कबीर साहब सम्राटों के सम्राट थे। वे तो कहते हैं चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। गीता का उपदेश है गुरुजी, उसमें कितनी सत्यता है। गीता का उपदेश बहुत सार्थक और सत्य उपदेश है। उसमें मनोविकारों से मुक्ति, आत्मस्थ कैसे हों, इन सारी बातों पर चर्चा है। हम अपने भीतर के महाभारत को कैसे जीत सकते हैं, हम अहंकार रूपी दुर्योधन पर कैसे वश पा सकते हैं, हम वासना रूपी धृतराष्ट्र को कैसे वश में कर सकते हैं, यही कृष्ण रूपी सदगुरु ने अर्जुन रूपी जिज्ञासु को समझाया है। बिल्कुल सत्य है गीता का उपदेश।
पवन तिवारी जी कहते हैं, गुरु जी एक बार बीजक की व्याख्या कीजिए बिल्कुल शुरुआत से। बीजक व्याख्या में मेरी बीजक पर कथाएं बहुत सारी हैं, आप इसी यूट्यूब पर सुन सकते हैं, जिस पर बहुत विस्तृत रूप से बीजक शब्द पर भी चर्चा है। सदगुरु कबीर ने अपने ग्रंथ का नाम बीजक क्यों रखा, इस पर भी चर्चा है। तो बहुत सारी व्याख्याएं उपलब्ध है, और जब कहीं साप्ताहिक या 15 दिवसीय कथा बीजक की होगी तो उस पर हम लगातार चर्चा करेंगे, क्योंकि वो 1 घंटे के सत्र में संभव नहीं है। वैसे कबीर साहब ने कहा भी है, बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे विरला को। कि बीजक वह गड़ा धन बताता है जो, जैसे कहते हैं ना, बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए, वो जो गुप्त है उस धन का पता बताता है जो गड़ा हुआ है, गुप्त है। ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे विरला को। तो वह धन कौन सा है? आत्मधन की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी लाइट की समस्या थी, फिर भी हम आपके बीच लाइव आए। चूँकि कल से हम सबकी यात्रा है, छत्तीसगढ़ चल रहे हैं। वहाँ त्रिदिवसीय सत्संग समारोह बालोदा बाजार में पंडरिया गांव है, जहाँ 3 दिन का सत्संग है। कल हमारी यात्रा है, परसों वहाँ पहुँचना है शाम तक। 4, 5, 6 अक्टूबर को वहाँ सत्संग कार्यक्रम है। तो अब संभवतः 10 अक्टूबर को हम आश्रम पहुँचेंगे कार्यक्रम आदि करके, और उस दिन अगर समय संजोग बन पाया तो हम आप सबके साथ इस आध्यात्मिक संवाद में जुड़ेंगे। और पुनः 11 तारीख को हम जालंधर पंजाब निकल जाएंगे, जहाँ 1 दिन का सत्संग है 12 अक्टूबर का, और फिर 12 अक्टूबर को ही रात में वापस चल के 14 को सुबह आश्रम आएंगे, और 14 को संभवतः अगर लाइव आ सके तो पुनः आध्यात्मिक चर्चा होगी। और फिर 15 को, 16 आदि को 3-4 दिन फिर हम आश्रम में रहेंगे। चूँकि आप सब जानते ही हैं 4-5 नवंबर का जो यथार्थ ज्ञान महोत्सव 2025 यहाँ होने वाला है आश्रम में, और उसमें समय बचा नहीं है। त्यौहार ही त्यौहार हैं, उसकी तैयारी भी करनी है, और संतजन उस तैयारी में भी लगेंगे। तो इस वजह से संभवतः दिवाली के बाद ज़्यादातर सत्संग के समय तक लाइव सत्संग लगातार जारी रहेगा। प्रयास हमारा रहेगा कि दिन भर सत्संग की तैयारी संतजन करेंगे, जहाँ जहाँ जरूरत संभव होगा जा करके सहयोग आदि के लिए प्रयास करेंगे। चूँकि वार्षिक सत्संग है और दिनों दिन भीड़ बढ़ जाती है, लोगों का आना जाना बढ़ रहा है, और यह खुशी की बात है। तो उस स्थिति में काफ़ी संतजन मेहनत करते हैं। आप सब भी इस मेहनत का हिस्सा बनते रहते हैं। वहाँ से ही तन से ना सही मन और धन से आप अपनी सेवा दे रहे हैं, दे देते हैं। तो इस सत्संग में भी चूँकि खर्च ज़्यादा हो जाता है, तो उस हिसाब से आर्थिक व्यवस्था करना अनिवार्य है। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मोहे मांगत ना वेलाज। सदगुरु कहते हैं मर जाऊं मांगू नहीं। अगर व्यक्तिगत अपने शरीर के लिए मांगना पड़े कभी ना मांगो, जरूरत नहीं, मर जाऊं। लेकिन परमार्थ के लिए अगर मांगना पड़े तो कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं। और ऋषि मुनि पहले भिक्षाटन करते थे तो इसलिए नहीं कि उन्हें खाकर जिंदा रहना है, इसलिए कि लोग चाहते थे कि जब तक संत ऋषि मुनि इस देह में हैं तब तक जगत कल्याण होता रहेगा। अगर संत जागृत रूप में हैं, चैतन्य रूप में हैं, तो समाज को दिशा देते रहेंगे। तो अगर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए
कुछ मांगना है तो वो भिक्षाटन भी स्वीकार है। पूरी बीजक की व्याख्या तो संभव नहीं है, एक 7 दिन में भी नहीं, 15 दिन में भी नहीं, उसके लिए तो 2-3 महीने का कथा चले तब संभव है। अब अगले चतुर्मास में यह संभव होगा, अभी तो नहीं। जिला दौसा, राजस्थान, दास रामफल। आपका गुरुजी, जब भी राजस्थान आना हो तो सेवा का अवसर जरूर दीजिएगा अवश्य। गुजरात तो कभी आना नहीं हुआ हरेश जी, कभी संभव हुआ पहले काफ़ी बार आना हुआ है, लेकिन इधर 5, 7, 8 वर्षों में लगभग आना गुजरात न हो सका। तो सत्संग के निमित्त हो सकता है अभी बीच बीच में लाइव बंद रहेगा, तो आप सभी तब तक प्रवचनों का लाभ अध्यात्म रहस्य टीवी पर लेते रहेंगे। और इस तैयारी में आप सभी प्रयास करें कि जो भी आप सबसे सेवा बन सके, आप सभी सेवा का हिस्सेदार बने, जो कुछ भी संभव हो सके अपने से, अपने इष्ट मित्रों से, ताकि यह सत्संग ज्ञान यज्ञ, यथार्थ ज्ञान महोत्सव संभव हो सके, बढ़िया से सफल हो सके, जिसमें काफ़ी लोग इसमें उपस्थित होते हैं। और इस जंगल में व्यवस्था करना चुनौती तो होता ही है। तो आप सब अगर इसमें, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा जाता है, एक ये हौसला देने की बात है कि गोवर्धन पर्वत को उठाए, तो वे तो एक उंगली पर उठा लिए, लेकिन अपना अपना सहयोग सभी लोगों ने दिया। तो संत गुरुजन तो इसमें मुख्य भूमिका निभाते ही हैं, लेकिन जब आप सब भी अपना अपना हल्का सा सहारा दे देते हैं तो फिर वो कार्य ज़्यादा सफल और संपन्न हो जाता है। तो समय निकट आ रहा है, आप सब भी इसमें अपने अपने स्तर से और ज़्यादा सहयोगी बने और इसमें प्रयास करें। निरंतर ऐसे सत्संग और ज्ञान चर्चा में सहभागी बनते रहें, ये मंगल कामना है। जहाँ भी ऐसा कोई अवसर आवे, समझें कि ये जीवन का सौभाग्य है कि हमें भी उस यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ में बल्कि सेवा करने का अवसर मिला। जीवन का क्या ठिकाना, आज जो है वो कब मिट जाए, लेकिन अगर तन धन और मन अगर धर्म के काम आ गया, ज्ञान के काम आ गया, किसी के जीवन को उत्थान में काम आ गया, तो इसकी सार्थकता हो गई, इसकी महत्ता हो गई। तो इस महत्ता को समझते हुए जीवन जीना है और सदा की तरह विश्राम से पहले आत्मचिंतन या ध्यान के साथ आप विश्राम करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। चौरानवे 71 81 13 94 यह आश्रम का ऑफिशियल नंबर है। इस पर आप अपना सहयोग भेज सकते हैं। इसमें इस नंबर को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो संत कबीर राष्ट्र निर्माण संघ लिख कर आएगा, या मेरा नाम आ सकता है स्वामी रणजीत, लेकिन ज़्यादातर संत कबीर राष्ट्र निर्माण संघ आएगा। तो अगर आप सब अपना प्रयास अर्थ के रूप में करेंगे तो इस नंबर पर करेंगे। एक चीज़ और, एक बातें ध्यान आई कि बहुत से चैनल ऐसे हैं जिस पर हमारा प्रवचन लोग डाल रहे हैं, 2530 चैनल है। तो एक सज्जन मुझे बताए कि और भी कई चैनल पर हम देखे कि लोग स्कैनर लगा रखे थे। तो आप यह कन्फर्म कर लें कि वो संत कबीर राष्ट्र निर्माण संघ का ऑफिशियल हो या अध्यात्म रहस्य टीवी, 2 चैनल आश्रम का ऑफिशियल है। यह सभी लोग ध्यान रखेंगे।
एक तो स्वामी रंजीत साहब ऑफिशियल और अध्यात्म रहस्य टीवी। तो इस चैनल के माध्यम से अगर आपको कोई सहयोग के लिए अपेक्षा करते हैं तो आप कन्फर्म होकर के दे सकते हैं। अर्थात अगर आप यहाँ सहयोग देने के लिए तत्पर हैं तो आप कन्फर्म कर लें कि हाँ यह नंबर और संस्था में जा रहा है कि नहीं। तो 9471811394 यह संस्था का नंबर है और अध्यात्म रहस्य टीवी और संत कबीर राष्ट्र निर्माण संघ इसमें और स्वामी रंजीत साहब ऑफिशियल यह चैनल है। 9471811394। तो यह नंबर आप सभी नोट कर लें और जैसे भी जितना संभव हो आप सब इसमें अपना अपना सेवा दे सकते हैं। बस।